नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। भारत में चुनावी राजनीति में रुचि रखने वाले ऐसे कम ही दर्शक और पाठक होंगे जो योगेंद्र यादव के नाम से परिचित ना हो। योगेंद्र जी चुनावी विश्लेषणों में, चुनावी अध्ययनों में और उनके साथ सामाजिक टिप्पणीकार के रूप में पूरे देश में एक सुपरिचित व्यक्ति हैं। हमने दशकों से टेलीविज़न में चुनाव शुरू होते से ही और चुनाव के अंत तक उनकी टिप्पणियों से देखा है, सीखा है। एक दर्शक के रूप में आप सब निश्चित रूप से योगेंद्र यादव जी से परिचित होंगे। कितनी शालीनता और विनम्रता से वह बात करते हैं, जिससे किसी को भी ऐसा लग सकता है कि काश उसके भीतर भी वही शालीनता हो, वही विनम्रता हो जब आप सार्वजनिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो ऐसे शालीन, विनम्र और बेहद धैर्य और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने वाले योगेंद्र यादव पर महाराष्ट्र के अकोला में सार्वजनिक सभा के दौरान हमला किया गया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, योगेंद्र यादव पर हमला किया गया। जब यह हमला हुआ तो वह सामान्य दिनों की तरह सभा में अपनी बात रख रहे थे और सभा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। उन पर इस हमले ने देश में बढ़ रही असहिष्णुता और राजनीतिक शत्रुता की एक नई तस्वीर हमारे सामने पेश की है। हमले के बाद मीडिया से बात करते हुए योगेंद्र यादव ने बताया कि उनके साथियों ने हमलावरों की पहचान वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के रूप में की है। वंचित बहुजन अघाड़ी के संस्थापक प्रकाश अंबेडकर हैं। मीडिया से बात करते हुए योगेंद्र यादव बताते हैं कि प्रकाश अंबेडकर से उनकी 15 वर्ष से अधिक समय से मित्रता है और मत भिन्नता भी है। वह जोर देकर कहते हैं कि उनकी लाइन अलग है और हमारी सोच अलग है, लेकिन अगर यह हमला उन्होंने कराया है तो निश्चित रूप से यह बेहद शर्मिंदा करने वाला है, क्योंकि खुद प्रकाश अंबेडकर और उनकी यह पार्टी लगातार अंबेडकरवाद की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। इसलिए ऐसे विचारों की बात करते हुए आप किसी पर हमला कैसे कर सकते हैं। आप देखिएगा इन हमले के फुटेज को कि कैसे सभा चल रही थी और कैसे लोग उस सभा में घुसते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि कैसे 10 वर्षों में योगेंद्र जी लगातार पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं और नागरिकों में लोकतंत्र और संविधान के प्रति अलख जगाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में भारत जोड़ो अभियान के रूप में ही उनकी यह सभा थी और भारत जोड़ो अभियान लगातार पूरे भारत में अपनी यात्राएं कर रहा है, जिसके वह सूत्रधार हैं। इससे पहले आपने उनको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी प्रमुख भूमिका निभाते हुए देखा है। वह नियमित रूप से अखबारों में अपना लेख लिखते हैं, स्तंभ लिखते हैं और प्रमुख यूट्यूब चैनलों पर निश्चित रूप से, नियमित रूप से वह सांप्रदायिकता और तानाशाही का प्रतिवाद करते हुए नजर आते हैं। हम योगेंद्र यादव पर हुए इस हमले की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं
और अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि किसी भी विचार को देखते सुनते समय आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरे पर हमला कर देंगे। हमारे लोकतंत्र की खूबी यही है कि हम विभिन्न विचारों को समावेशी तरीके से सुनते और समझते हैं और शालीनता से मत भिन्नता की बात को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े विषयों में अगर आपकी दिलचस्पी है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।